हमसे पूछा है केंद्रीय बैंक के कार्य को समझाइए। केंद्रीय बैंक का काम पूछ रहा है, ठीक है। हमसे अगर बोलेगा केंद्रीय बैंक का कार्य मतलब केंद्रीय बैंक का काम। केंद्रीय बैंक क्या होता है? ये वो बैंक होता है जो सबसे बड़ा टॉप लेवल वाला बैंक होता है, ठीक है। जिसमें नोट वोट छपते हैं, वो सब बैंक जो सरकार का बैंक होता है ना, जिसे सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो सब, ठीक है, उसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो उसका काम पूछा है, तो पहला काम है नोट छापना, ठीक है। देश में केवल केंद्रीय बैंक को नए नोट छापने का अधिकार है, मतलब जो केंद्रीय बैंक होता है वही नए नोट छाप सकते हैं और कोई नहीं। जैसे कि भारत में केवल आरबीआई ही रुपए के नोट छापता है, मतलब जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही नोट छाप सकता है, उसके अलावा किसी को भी इंडिया में ये अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा है बैंकों का बैंक। ये जो है बैंकों का बैंक है ना। छोटे छोटे बैंक जो है ना वो इसमें पैसे रखते हैं, ठीक है। वैसे तो छोटे छोटे बैंक होते हैं उसमें लोग पैसे रखते हैं, पर इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बैंक वाले ये बड़े बैंक में पैसे रखते हैं। जैसे लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं, वैसे ही अन्य बैंक अपने पैसे केंद्रीय बैंक में रखते हैं ना। जो और बैंक होते हैं वो केंद्रीय बैंक में अपने पैसे रखते हैं, ठीक है। तीसरा ये सरकार का बैंक। ये सरकार का बैंक होता है, इसे सरकार का काम होता है, सरकार का लेन देन होता है ना। केंद्रीय बैंक सरकार को पैसे के लेन देन में मदद करता है ना। जो केंद्रीय बैंक है वो सिर्फ सरकार के लिए काम करता है, सरकार के पैसे लेन देन में मदद करता है, ठीक है। ये सरकार का खाता रखता है, उसे कर्ज देता है, उसे लोन देता है ना, ये सब है। और सरकार के लिए ही नोट बनाता है, ठीक है। अगला है लोन पर नियंत्रण, मतलब जो भी लोन तय होता है ना वो ये नियंत्रित करता है। उसका कंट्रोल जो होता है केंद्रीय बैंक में होता है। केंद्रीय बैंक यह तय करता है कि बैंक कितना कर्ज देंगे और ब्याज पर कितनी होगी, मतलब ये सबसे कि कितना कर्ज दे सकता है बैंक। जो और बैंक है वो किसी इंसान को या किसी कंपनी को कितना कर्ज दे सकता है और उस पर कितना ब्याज लगेगा, वो सब जो है ये तय करता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, मतलब जो विदेश के नोट होता है ये उसका भी प्रबंध करता है ना, उसका भी मैनेजमेंट करता है। यह देश के पास जितनी विदेशी मुद्रा, जैसे कि जो भी देश के आसपास जो डॉलर वॉलर होता है उसका भी हिसाब यही रखता है, ठीक है। तो ये हमारा केंद्रीय बैंक का काम हुआ कि केंद्रीय बैंक का क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब अगला है हमारा सरकारी बजट। बजट तो आपको पता है क्या होता है। बजट वही जो हम बजट करते हैं। बजट की मैंने डेफिनेशन भी पीछे आपको बताई थी कि बजट क्या है ना। तो वही है कि बजट जो सरकारी मतलब जो सरकार द्वारा जो बजट होता है वो किस किस तरह से होता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है राजस्व आय, मतलब राज्य की आय। सरकारी बजट के बारे में हम कैसे पता करेंगे? जैसे राज्य की जो आय होती है ये सरकार की आमदनी होती है जो बिना कुछ बेचे या उधार लिए मिलते हैं। मतलब सरकार अपना बजट कैसे करती है? क्योंकि ये सरकार की आमदनी होती है, मतलब जैसे कि जो बगैर कुछ बेचे या कुछ भी उधार लिए मिलती है। कैसे? जैसे कि टैक्स। सरकार को टैक्स से जो पैसे मिलते हैं वो बगैर किसी उसके मिलते हैं, ना वो कुछ बेचती है ना वो कुछ उधार देती है, पर उसको कुछ भी हो टैक्स के पैसे मिलने ही मिलने हैं ना। तो ये होता है सरकारी बजट में। और जो भी फ़ीस वगैरह होएगी, जो फ़ाइन, जैसे कि बाइक का फ़ाइन, लाइसेंस वगैरह का चार्जेस, वो सब जो है वो सब सरकार को मिलता है। और जो भी सरकारी कंपनी होता है उसका भी जो मुनाफा है सब सरकार को जाता है। तो ये है, ये सरकार का बजट है। अब सरकार का खर्चा, मतलब राजस्व खर्चा, मतलब सरकार का खर्चा, सरकार के क्या क्या खर्चे हैं वो, ये सरकार के रोज़ के खर्चे होते हैं। मतलब क्या क्या हो सकते हैं? सैलरी, अगर कोई सरकारी कंपनी है तो उसमें सबको सैलरी देना, किसी की पेंशन है तो पेंशन देना। और स्कूल हॉस्पिटल चलाने के लिए जो खर्चा करती है, जो भी सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल है, वो सब सरकार के खर्चे हैं। मतलब सरकार का जो भी कमाई है वो ये सब से होता है, टैक्स से, फीस से, लाइसेंस चार्ज से, है ना। और सरकार का खर्चा किससे होता है? सैलरी। सरकार का खर्च कैसे होता है? सैलरी से, पेंशन से, स्कूल हॉस्पिटल को चलाने का जो खर्चा होता है। हम बोला है पूंजी आय। पूंजी मतलब होता है कैपिटल, ये कैपिटल कहते हैं इसे। पूंजी आय क्या होता है? ये पैसा सरकार को उधार लेने मतलब या प्रॉपर्टी बेचने पे मिलता है। मतलब जैसे कि सरकार ने कोई प्रॉपर्टी बेची या फिर सरकार से किसी ने उधार लिया है ना। तो वो उन सब से जो मुनाफा होता है, उससे जो भी कैपिटल मिलता है ना, वो होता है हमारा पूंजी आय। कैसे? लोन लेना, जैसे लोन लेता है कोई, सरकारी शेयर बेचना और पुराने लोन से पैसे वापस मिलना, ये सब जो है ये
कैपिटल, ठीक है। और पूंजी खर्च ये सभी से मिलता है सरकार को। लोन जो भी कोई लेता है तो वो सरकार को वापस मिलेगा। सरकारी शेयर्स जो बेचे जाते हैं वो वापस मिलेंगे। पुराने लोन का पैसा मिलेगा। और अब है कि पूंजी खर्च। अब खर्च क्या है सरकार का? ये पैसा नए काम बनाने में लगता है। नए काम बनाने के जैसे सड़क बनाते हैं, हर साल 2 साल में 4 साल में जगह जगह सड़क बनती है, तो उससे क्या सरकार का खर्चा होता है ना। सरकार का जो खर्चा होता है वो। और जैसे कि स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, है ना, नई मशीन या बिल्डिंग खरीदना, है ना, स्टेट्स को लोन देना, ये सब जो सरकार को खर्च हो रहा है। फ़ायदा किससे होता है? टैक्स से, लाइसेंस फ़ीस से, या फिर कोई लोन दिया है उससे, पुराने लोन जो मिलते हैं उससे। और खर्च क्या होता है कि किसी की सैलरी देना, पेंशन देना, ये हमें बस इसमें बताना है। सैलरी देना, पेंशन देना, या फिर सड़क बना रहे हैं तो खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल बना रहे हैं तो खर्च हो रहा है, स्कूल बना रहे हैं तो खर्च हो रहा है, नई मशीन, बिल्डिंग, तो ये सरकार का खर्चा है। अब हमारा अगला पॉइंट है राजकोषीय घाटा। ये क्या होता है? जब सरकार का खर्चा उसकी आमदनी से ज़्यादा होता है। मतलब जैसे कि सरकार की आमदनी मान लीजिए कि एक महीने की 10,000 उसकी आमदनी है और उसका खर्चा जो है उससे भी ज़्यादा है। उसका खर्चा हो गया 12,000, तो उसे ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब जितना सरकार, जैसे कि मेरी सैलरी है 10,000 और मेरा खर्चा हो रहा है 15,000, तो उस हिसाब से ही, जैसे सरकार की सैलरी है 10,000, महीने में उसको 10,000 की कमाई होती है, पर जो उसका खर्चा हो गया वो 10,000 से ज़्यादा हो गया, 12,000 हो गया, 15,000, तो उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, जो वो घाटे में गया, है ना। और एक होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे में से इंटरेस्ट का पैसा हटा दे। मतलब जो घाटा हुआ है उसमें से जो इंटरेस्ट मिलना है ना, जो इंटरेस्ट मिलना है या इंटरेस्ट देना है वो हटा दे, तो उसे प्राथमिक घाटा कहेंगे, ठीक है। तो ये है, ये आपको याद करना है। सरकारी बजट पूछेगा तो आपको बताना है कि सरकार का खर्च क्या है, सरकार को पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये सब बताना है, ठीक है।